नमस्कार दोस्तों। आपने बरकत नाम तो सुना ही होगा। बरकत का अर्थ होता है वह चीज या वह अन्न जितना हो कि घर के सदस्यों के साथ साथ अगर मेहमान भी आ जाए तो वह भी भूखा ना रहे और बचा भी रहे। धन भी इतना हो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और उसके बावजूद वह बचा रहे। आओ दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे, महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। पहला उपाय है दान करें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हो वह उसे दो गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। क्या क्या हमें दान करना चाहिए वो हम जानते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, पक्षी के हिस्से का भोजन जरूर निकालना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की रोटी बनाई जाती है। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में एक वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। पंच यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न और जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ होता है। नंबर 2 है अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इसे जहाँ देव ऋण चुकता है वहीं अन्न और धन में बरकत आती है। नंबर 3 है भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए और ना ही कभी जूठन छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही ऊपर रखना चाहिए। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन रसोई घर में कदापि नहीं रखे। यह घर की बरकत को दूर करता है। भोजन करते वक्त कोई भी बात या क्रोध ना करे। परिवार के सदस्यों के साथ ही बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय अजीब सी आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहता है उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में कदापि नहीं करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगला उपाय, टपकता हुआ नल ठीक अवश्य कराएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक स्थिति का संकेत होता है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए।
छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा लीजिए। अगला उपाय है क्रोध और कलह से बचे। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दे। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करे। सभी के विचारों को सम्मान देना चाहिए। अगला उपाय है घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी भी मेहमान की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखे। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और व्यतव कोण को हमेशा खाली और साफ रखे। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की बरकत चली जाती है। घर में काले, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवार का रंग ही क्यों न हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाना जाना चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें तुरंत भरवा लीजिए। घर में दरारों का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगला उपाय है खुद को सुधारे। घर की स्त्री का सम्मान करे। दक्षिण दिशा में पैर करके कदापि ना सोए, क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति की पैर ही दक्षिण दिशा में किए जाते हैं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे भी ठीक करवा लीजिए। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा करने से बचे। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखे। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदले। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करे। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखे। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। अगला उपाय पूजा घर और तिजोरी। खासकर यह उनके लिए है जिनके घर में बरकत नहीं रहती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाए। यदि वह बनाने की छूट दे देता है तो किसी भी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाना चाहिए। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के किसी अन्य हिस्से में ना लगवाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाए कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैत्रिण्य कोण में नहीं लगवानी चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर जरूर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें।
कुछ चावल पीले करके तिजोरी में जरूर रख दें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। अगला है दोस्तों, संधि काल में मौन रहे। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में विशेष रूप से बताया गया है कि सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र व झूठ बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना पीटना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना आदि, इन सब नियमों का पालन करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से भी घिर जाता है। दोस्तों, अगला है, जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च हो जाता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा, फिर आपको धन प्राप्ति के मार्ग खुलते चले जाएंगे। अगला उपाय है द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ व स्वच्छ करके प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके द्वार में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाए, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अगला उपाय है पीपल के वृक्ष की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद आदि डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाए। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता चला जाएगा। केसर और कपूर, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी भी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से पितृदोष और देव दोष का भी शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान बहुत जरूरी होता है। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, न ही कोसना चाहिए और न ही अशुभ वचन बोलने चाहिए। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रखने से आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र और मान देकर पत्नी को मना लेना चाहिए। अगला है पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर में झगड़े भी होना बंद हो जाते हैं और साक्षात लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो पा रहा तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए।
शाम के समय सोना, पढ़ना, भोजन करना निषेध माना जाता है। सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। मकड़ी का जाला, घर में वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं बनने दे। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दे। छप्पर पर बांस न बने और किसी भी प्रकार का अनुपयोगी वस्तु ना रखे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह उपाय कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यह सब उपाय बहुत ही कारगर है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के घरेलू उपाय हमारी वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही हिंदू देवी देवताओं की कथा, कहानियाँ, दादी नानी के घरेलू नुस्खे आदि देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।